Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is photosynthetic pigments. Photosynthetic pigments, they are very important in the process of the photosynthesis. जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो लाइट है वो तभी काम कर सकती है जब वो क्लोरोप्लास्ट में एब्जॉर्ब हो, और क्लोरोप्लास्ट जिनको हम ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स कहते हैं, उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। एक्चुअली ये वो पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट तभी काम कर सकती है जब क्लोरोप्लास्ट उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, और वो पिगमेंट्स जो इन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वही इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो पिगमेंट्स हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम वेवलेंथ देखें विजिबल लाइट की तो 380 to 750 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में नज़र आएगा आपको। जैसे ये देखें, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का। जो हमें सफ़ेद लाइट नज़र आती है वो एक्चुअली 7 डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ पे मुश्तमिल होती है। यहाँ से अगर हम करें तो वायलेट है, फिर इस तरह ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, विब गियर जिसको हम कहते हैं। रेनबो में जिस तरह कलर्स की अरेंजमेंट होती है, विब गियर ये इसकी है प्रोनाउंसिएशन। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पूरा स्पेक्ट्रम है। अगर हम इससे इस साइड पे चले जाएं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, इस साइड पे चले जाएं तो इंफ्रारेड होती हैं। जो हमें लाइट नज़र आती है वो ये विजिबल पार्ट होता है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। ये है ये डिफरेंट कलर्स की 7 कलर्स से मिलकर ये हमारी वाइट लाइट बनी होती है। तो पिगमेंट्स एक्चुअली इस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए से हम चेक कर सकते हैं कि रिलेटिव एबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कौन से पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और जब हम इसको ग्राफ के ज़रिए से शो करते हैं कि किस पिगमेंट ने कितनी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पर आप ये इस ग्राफ को देख सकते हैं कि ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि क्लोरोफिल ए है अगर, तो जैसे ये ब्लू वाली जो लाइन है ये क्लोरोफिल बी की है, तो ये बता रहे हैं कि इसने कौन सी वेवलेंथ जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब की। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी पीक ज़्यादा बनी, इसका मतलब है 450 to 500 तक के दरमियान की जो वेवलेंथ है वो क्लोरोफिल बी ने एब्जॉर्ब की है। ये कैरोटीनाइड्स की लाइन है, ये ग्रीन कलर वाली क्लोरोफिल ए की है। तो ये हम इसको कहते हैं कि ये ग्राफ है। इस ग्राफ को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। स्पेक्ट्रम मीन्स 7 कलर्स की वो जो हमारे पास बैंड बनता है। तो कौन से पिगमेंट ने किस कलर का की वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है, अगर हम उसको ग्राफ के ज़रिए से शो कर दें तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और वो इंस्ट्रूमेंट जो चेक करता है या मेजर करता है रिलेटिव एबिलिटीज़ को कि किस पिगमेंट ने कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया, उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझाई थी उसकी कि ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें आपको ग्रेना और थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट एक्चुअली इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर होता है, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो क्लोरोफिल्स हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ये डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल्स होते हैं। और इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीनाइड्स हैं। कैरोटीनाइड्स 2 तरह के होते हैं, एक को हम कैरोटीन्स कहते हैं, एक को हम एक्जेंथोफिल्स कहते हैं। कैरोटीन्स जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं वो है मोस्टली रेड टू ऑरेंज, और जो एक्जेंथोफिल्स हैं वो येलो टू ऑरेंज वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप अगर ये स्पेक्ट्रम देख रहे हैं तो इसमें डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अब इसमें से कुछ जो होंगी वो क्लोरोफिल ए और बी एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी जो होंगे वो कैरोटीन्स और एक्जेंथोफिल्स। तो दे ब्रॉडन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। के मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि हर तरह के डिफरेंट कलर्स की जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द पिगमेंट, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो हाई हो जाता है। क्लोरोफिल्स चूँकि मेजर हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो इनके बारे में हम पहले बात करेंगे। जैसे मैंने बताया डिफरेंट कलर टाइप्स के होते हैं, ए, बी, सी एंड डी। ये यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स में भी होंगे और एल्गी में भी होंगे। बैक्टीरिया के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स होते हैं जो थोड़े से हमारे क्लोरोफिल से डिफरेंट होते हैं। जो क्लोरोफिल्स बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं उनको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल्स जो हैं दे एब्जॉर्ब वायलेट टू ब्लू एंड ऑरेंज टू रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्पेक्ट्रम के अंदर, इसमें आपको क्लियरली नज़र आएगा। ये जैसे ये देखें कि ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये क्लोरोफिल ए की है, तो आप ये देख रहे हैं 400 to 500, और ये वाली जो वेवलेंथ है ये आप लोगों की वायलेट
इंडिगो ब्लू, ये वाली रेंज बन रही है। और यहाँ से आगे जाके ये एक पीक बन रही है क्लोरोफिल ए की, जो आप ये देख रहे हैं, ये रेड वाली जोन में बन रही है। इसके अलावा ये जो है दूसरा क्लोरोफिल बी वाली जो लाइन है, ये वाली, ये देखें, ये भी ये इस ब्लू वाली रेंज में आ रही है और फिर उसके बाद ये रेड वाली रेंज में आ रही है। तो ज़्यादातर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है वो यही वाली होती है। वायलेट, जैसे ये वायलेट टू ब्लू एंड ऑरेंज टू रेड वेवलेंथ, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है बाय द क्लोरोफिल्स। अब ये भी ध्यान में रखिएगा कि वो वेवलेंथ जो पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है वो कलर हमें नज़र नहीं आता है, जो वो रिफ्लेक्ट कर देता है वो हमें नज़र आता है। जैसे अगर रेड रोज़ है तो हमें रेड इसलिए नज़र आ रहा है कि वो बाकी सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, लेकिन रेड कलर की जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो हमारी आइज़ के साथ आकर टकराती है और हमें रेड कलर नज़र आता है। तो ये भी हमें ज़हन में रखना है कि क्लोरोफिल्स जो हैं वो बाकी सारे कलर्स की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, ये वाली जो वायलेट टू ब्लू और रेड वाली है, लेकिन जो ग्रीन कलर वाली जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। यही वजह है कि हमें लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। और उसमें जो बाकी पिगमेंट्स हैं येलो और ऑरेंज, चूँकि ग्रीन कलर का पिगमेंट ज़्यादा होता है इसलिए वो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन वो पत्ते जिनमें क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जैसे येलो पत्ते गिर रहे होते हैं, तो उसमें चूँकि क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ होता है या कम हो जाता है, तो वो हमें पत्ते येलो नज़र आ रहे होते हैं। तो ये जहन में रखना है आपने कि क्लोरोफिल्स जो हैं वो ग्रीन नज़र आते हैं इस वजह से कि वो ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ये देखें, जैसे आपको नज़र आएगा कि इसमें टू मेन पार्ट्स हैं। एक ये आपको हेड नज़र आ रहा है और एक ये आपको लॉन्ग सी टेल नज़र आ रही है। ये जो हेड होता है इसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग, और ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मीन लविंग, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर को रिपेल नहीं करता है। ये लाइट एब्जॉर्बिंग हेड है। इसमें आप देखें सेंटर में मैग्नीशियम एटम है और इसके साथ ये 4 छोटे रिंग्स हैं, स्मॉलर रिंग हैं, जिनको हम पायरोल रिंग्स कहते हैं। ये नाइट्रोजन और कार्बन के बने हुए हैं और नाइट्रोजन के ज़रिए से ये मैग्नीशियम जो सेंट्रल एटम है उसके साथ अटैच हुए हुए हैं। और इसके अलावा ये हो गया हमारा हेड का रीजन, जिसको हम पोरफायरिन कह रहे हैं। इसमें 4 पायरोल रिंग्स हैं जो नाइट्रोजन और कार्बन के बने हुए हैं और मैग्नीशियम वाले सेंट्रल एटम के साथ अटैच हैं, और हाइड्रोफिलिक है ये वो पोर्शन है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये आपको लॉन्ग इसकी चेन नज़र आ रही है जिसको हम कहते हैं फाइटोल हाइड्रोकार्बन चेन टेल, और ये हाइड्रोफोबिक है, मींस वाटर को रिपेल करती है, ये जो चेन होती है। और अगर हम इसकी रिजेम्बलेंस करें क्लोरोफिल की, तो इसकी रिजेम्बलेंस हम हेमोग्लोबिन के साथ कर सकते हैं। हेमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा, रेड ब्लड सेल्स की सरफेसिस के ऊपर रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल यही वाली है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम की जगह हेमोग्लोबिन में हीम ग्रुप होता है, यानी कि आयरन मीन्स Fe सेंटर में लगा होता है हीम ग्रुप जिसको आप कहते हैं, ये होगा हेमोग्लोबिन के अंदर। बाकी स्ट्रक्चर वही होती है। ये आपको इसकी फाइटोल टेल नज़र आ रही है इसके अंदर, जो C20H39 हम इसका फार्मूला कर सकते हैं कि कम से कम 20 कार्बन एटम और 39 हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ होते हैं। अब अगर हम जिक्र करें कि क्लोरोफिल ए और बी की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो सारी स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए और बी की बिल्कुल यही होगी। हेड है, उसी तरीके से टेल है, सिर्फ ये वाला जो आपको रिंग नज़र आ रहा है एक पायरोल रिंग, इसमें अगर क्लोरोफिल ए होगा तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा CH3, और अगर क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप या CHO ग्रुप, जिसको आप कार्बोनाइल ग्रुप कह सकते हैं, वो लगा होता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप हुआ तो आप बोलेंगे क्लोरोफिल बी, और अगर मिथाइल ग्रुप हुआ तो आप बोलेंगे क्लोरोफिल ए। ये अगर आप फार्मूलाज देखें तो इसमें आप देखें C55H72O5N4Mg, ये क्लोरोफिल ए का फार्मूला है, और क्लोरोफिल बी का C55H70O6N4Mg, ये क्लोरोफिल बी का फार्मूला है। इसमें आप देख लें कि इसमें 2 हाइड्रोजन्स कम हो गई हैं इसमें से, और ऑक्सीजन एक ज़्यादा हो रही है। किस वजह से कि यहाँ पर अगर क्लोरोफिल ए देखें तो मिथाइल ग्रुप है, और अगर क्लोरोफिल बी देखें तो यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है। इसमें एक ऑक्सीजन ये ज़्यादा कर देगा और 2 हाइड्रोजन्स इसमें कम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस एक डिफरेंस की वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस तरह डिफरेंट होता है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो ब्लू ग्रीन पिगमेंट है, और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल जो है वो येलो टू ग्रीन पिगमेंट है। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं।
क्लोरोफिल ए जो है वो डिफरेंट जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसी लिहाज से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं कि ये P670 है, 680 है, 690 है, 700 नैनोमीटर की लाइट होती है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जो है वो डिफरेंट होता है, जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल बी जो है वो भी क्लोरोफिल ए के साथ तमाम ग्रीन प्लांट्स में, एल्गी में मौजूद होगा। क्लोरोफिल ए भी तमाम ग्रीन प्लांट्स और एल्गी में मौजूद होगा, लेकिन बैक्टीरिया में डिफरेंट होता है, जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल बी जो है वो भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन मेजर जो काम होता है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का होता है। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं, जो क्लोरोफिल्स हैं, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ये सारे पिगमेंट्स जो होते हैं ये वाटर में इनसोल्यूबल हैं, पानी में हल नहीं होंगे। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे अल्कोहल हो गया, टेट्राक्लोराइड, इनमें ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, अल्कोहल हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कैरोटीनाइड्स बताए थे, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा पिगमेंट्स हैं। कैरोटीन्स रेड टू ऑरेंज, वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। एंथोफिल्स जो हैं वो येलो टू ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं। रेड टू ऑरेंज हैं ये, और ये येलो टू ऑरेंज हैं। अब क्या होता है कि कैरोटीनाइड्स लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं एनर्जी को क्लोरोफिल बी तक, क्लोरोफिल बी जो है वो इसको क्लोरोफिल ए तक। तो मेन जो रोल कर रहा होता है वो क्लोरोफिल ए काम कर रहा होता है। कैरोटीनाइड्स चूंकि हेल्प आउट कर रहे हैं क्लोरोफिल ए की फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जो हेल्प आउट कर रहे हैं क्लोरोफिल ए की। इसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है, डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ ऑफ लाइट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बाज़ कैरोटीनाइड्स जो होते हैं वो इसलिए भी होते हैं कि वो प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की। जितनी एक्स्ट्रा, अगर बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और बहुत तेज़ लाइट पड़ रही है उनके ऊपर, तो वो एक्स्ट्रा लाइट जो होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को डैमेज नहीं करने देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारी आंखों में बहुत तेज़ लाइट पड़ती है तो हमारी जो आंखों में कैरोटीनाइड्स वगैरह होते हैं वो हमारे ह्यूमन आई की प्रोटेक्शन करते हैं। तो इसी तरीके से कैरोटीनाइड्स दो काम कर रहे हैं, एक तो एब्जॉर्ब करके लाइट को ट्रांसमिट कर रहे हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और दूसरा ये काम क्या कर रहे हैं कि बाज़ ट्रांसफ़र नहीं करते लाइट को, बस डिसिपेट कर देते हैं, उसको खर्च कर देते हैं एक्सेसिव लाइट एनर्जी को, ताकि क्लोरोफिल की प्रोटेक्शन हो सके।